बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी सुंदर साथ भक्तजन के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम वृक्ष के ऊपर, इस पर्यावरण के ऊपर कथा आज मैं आप सभी के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी का जो मुख्यतः अगर जीवन देखा जाए तो वह वृक्ष ही है। क्योंकि वृक्ष मूक अचर जीव है, मतलब ये बोलता नहीं है। वृक्ष मूक अचर जीव है, देता सबको दान। मनुष्य उत्तम योनि में क्या करता तू दान। यह एक ऐसी आध्यात्मिक कथा है। समझिए कि इस जीवन का सार तत्व है वृक्ष, जिसके द्वारा हम सभी प्राणी जीवित हैं। तो हमें लगा कि एक बार इन वृक्षों के भी ऊपर अपनी आध्यात्मिक कथाएं हम सभी के बीच रखने का मैं प्रयास करूं कि यह वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और आज के डेट में पूरे संसार के लोग इन वृक्षों को काट काट करके और नगर बसाते जा रहे हैं, जिसके वजह से आज के परिवेश में इतनी बीमारियां, इतनी नई नई तरह की संक्रामक बीमारियां प्रकट होती जा रही हैं, जिससे सभी जीव जंतुओं पर एक तरह से समझिए कि प्रलय संबंधी जो व्यवस्थाएं होती हैं वैसे आती जा रही हैं। आज के परिवेश में देखिए, डायबिटीज़ से लेकर के ब्लड प्रेशर, अशांति, ये सारा का सारा दूषित समाज के ऊपर ये प्रभाव डाल रहा है। और इसीलिए इस जीवन में मैं इस प्रसंग को डालने का प्रयास किया हूँ कि आप जहाँ भी रहें, किसी का जन्म उत्सव भी पड़े तो उसके उपलक्ष्य में आप एक ज़रूर अपने घर आंगन में एक पौधा लगाएं। और उस वृक्ष के द्वारा इस पूरे संसार में जैसे वह हरित क्रांति देता है, उसी तरह जीवन में भी उनके हरित, हर तरह से हरा भरा उनका संसार बसे। इसी भावनाओं को सोचते हुए हमने आज इस वृक्ष की प्रशंसा, जिसको भगवान कन्हैया ने भी किस भाव में बताया है। एक ब्रज की कथा आती है प्यारे सुंदर साथ जी, जिसमें एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलिराम और ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन से दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हो रही थी। घने घने जंगल के वृक्ष मानो श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया देखकर सभी ग्वाल बालों से भी कहा, जिसका इसका प्रमाण भी आता है श्रीमद् भागवत में, कि पश्यतै तान महाभागान पराथय कांत जीवितान वात वर्षा तपिहिमान सहस्तो वारयन्ति नः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का ये 22वां श्लोक है प्यारे सुंदर साथ जी, जिसमें भगवान कन्हैया कहते हैं सभी अपने ग्वाल बालों से कि देखो मित्र, ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन दूसरों के भलाई के लिए ही है। ये तो स्वयं हवा के झोंके, वर्षा, धूप, पाला, कोहरा सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की धूप, वर्षा, कोहरों से रक्षा करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि वृक्षों का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। सभी का जीवन निर्वाह वृक्षों से ही होता है। जैसे कोई सज्जन के घर से खाली हाथ नहीं जाता, वैसे इन वृक्षों से सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोद, राख, कोयला, अंकुर और कपोलों से भी मनुष्य की कामना पूर्ण करते हैं। वृक्ष ही एक ऐसा जीव है जो बिना परिश्रम प्रकृति दायरे में रहकर, बिना धन, बिना विवेक, बिना विचार, बिना प्राणी के प्राणियों को दान करता है। वह लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। इसलिए इसे वृक्ष कहा गया है, क्योंकि मनुष्य बुद्धि प्राणी प्रधान सर्वोपरि प्राणी है, परंतु उसका वृक्ष के बिना जीवन अधूरा है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जन्म से मृत्यु तक हर अवस्था में लकड़ी का महत्व है, जिसको बहुत से कवियों ने भी कहा कि जन्म पे लकड़ी, मरण पर लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
सारी दुनिया तुझे दिखाऊं अजब तमाशा लकड़ी का। चिता के अंदर अग्नि लगी तब धुआं उठा लकड़ी का, महामति शरण सतगुरु की शब्द बनाया लकड़ी का। ये पूरा का पूरा संसार वृक्ष जो दूसरी वैरायटी है, जिसको शास्त्रों में भी कहा गया पद्म पुराण में कि अस्थावरा 20 लखन, इस पूरे संसार में 20 लाख वैरायटियाँ वृक्षों की होती है, इसमें भी जीव रहते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे वृक्ष हम सभी को जीवन बिना कुछ लिए हुए एक दूसरे को सहयोग करता रहता है, उसी तरह अगर वृक्ष से हम अपनी भावना व्यक्त करें, वृक्ष का हम लोग रूपरेखा देखें कि बिना स्वार्थ अगर आप इस पूरे संसार में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपको कन्हैया सबसे पहले आपको प्रिय लगेंगे और वो आपको अपने अंदर अर्जित करेंगे। क्योंकि ये कान्हा कह रहे हैं कि हे भक्त, वृक्ष वह जीवन है जो मूल, अचर और हवा के झोंकों से झूमता हुआ सर्दी, गर्मी, वर्षा तीनों ऋतुओं में मस्त रहता है। उससे हम सबको सीखना भी चाहिए कि चाहे हवा के कितने भी ज़बरदस्त झोंका आवे, सर्दी आवे, गर्मी आवे, बरसात आवे, लेकिन वह अपनी मस्ती को नहीं छोड़ता। तो उसी तरह हम सभी को भी इस संसार में उस परमात्मा को समझ लेने पर ही मस्ती आती है। और वृक्षों से हमें सीखना चाहिए कि दुख भी आए, सुख भी आए, लेकिन यह कुछ ही समय के लिए मनुष्य तन मिला है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें आप वृक्षों से सीखिए कि हर तरह की परिस्थितियां आती हैं और वह झेल करके उसमें सुखमय जीवन व्यतीत करता रहता है, क्योंकि वृक्ष को पता है कि मुझे कुछ दिनों के बाद से निर्जीव हो जाना है। तो क्या इस बात को मनुष्य नहीं समझ सकता कि हम अगर इस कलयुग में 100 वर्ष की आयु लेकर आए हैं तो हमें भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं, हमें भी ये पूरा का पूरा संसार छोड़ के जाना ही होगा। आप सिकंदर की कहानी सुने भी होंगे कि सिकंदर कहा भी था कि जब मैं मर जाऊं तो दरबारियों से बोला था, मंत्रियों से बोला था कि मेरे दोनों हाथ पांव ऐसे खुला छोड़ देना, उसको ढकना नहीं, क्योंकि दुनिया वाले देखें कि यह विश्व विजेता सिकंदर इस संसार से कुछ भी लेके नहीं जा रहा है और वह जीवन भर मस्त ही रहा। तो ये वृक्ष सिखाते भी हैं कि हम सभी के जीवन में जितने भी तरह के आक्रामक, ये मंद बुद्धि, चिंता, टेंशन, ये दिमाग पर जो चीज़ बने हुआ है, यह सब वृक्षों की तरह हम सभी को त्याग करके हमेशा हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर ऋतुओं में हमें मस्त ही रहना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने अंदर से ऑक्सीजन छोड़ता है और सभी चेतन प्राणी हम सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे वृक्ष प्रकृति को संतुलन बनाए रखता है, उसी तरह हम सब अपने मुखार बिंदु से एक शुद्ध प्रेम रूपी भाव इस संसार को छोड़ें। जैसे वह वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ता है सभी को संतुलन बनाने के लिए, जीने के लिए, उसी तरह आप अपने वाणी वचन कर्म से इस पूरे संसार के हर प्राणी को आप ऑक्सीजन रूपी शब्दों का प्रयोग करें, जिससे किसी को ठेस न पहुँचे और उसके भी जीवन में संतुलन बना रहे। वृक्ष में फल भी आते हैं तो झुक जाते हैं। ये वृक्ष सिखाता है कि किसी को ज़्यादा धन दौलत मिल जाए तब भी वह भार अपना सर मस्तिष्क हो करके रहे, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। लेकिन आज के परिवेश में हम सब प्राणियों को समझिए, जितने भी तरह के प्राणी हैं जिनके ज़्यादा कोई धन मिल जाए, पद मिल जाए, तो इतना अहंकार हो जाता है, उस अहंकार के दम पर अपने आप को समझता ही नहीं है कि मुझे इस संसार को छोड़ के जाना है। इसीलिए सभी प्राणी इस वृक्ष से सीखें कि आप देखे होंगे कि वृक्ष में जब फल आते हैं तो ऑटोमेटिक झुक जाता है। मतलब अगर आप के पास ज़्यादा धन दौलत मर्यादा आ जाए तो आप भी समाज में झुक के रहेंगे, जिससे आपकी और शोभा बढ़ जाती है। पत्थर मारने पर भी फल देता है, परंतु मनुष्य धन वैभव रूपी फल आने पर अकड़ जाता है, किसी के मांगने पर अपमान करता है। वृक्षों में भी जीवन है, इन्हें काटो मत,
बल्कि पर्यावरण शुद्धि के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करो और वृक्ष मनुष्य जीवन के आधार हैं। इसी तरह आप भी अपने अंदर वृक्ष की भावना अपनाओ और अपना करके इस संसार में हर तरह अपना सुगंध फैलाओ, जिससे इस संसार के हर प्राणी आपको नतमस्तक करें। और आप भी अपने जीवन में इस वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में अपने नाम से एक बार सभी प्राणी जरूर वृक्ष लगाएं और इस पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, जिससे आने वाले समय में यह मनुष्य का जो आधार है वह हमेशा सुरक्षित सावधानी पूर्वक चलता रहे और बीमारियों से दूर रहे। जिसको बहुत पहले ही कान्हा ने वृक्ष की प्रशंसा इस संसार को बता दिया है कि आप अगर वृक्ष की भावना को ले लेते हैं, क्योंकि वृक्ष तो जीवन भर कर्म करता है लेकिन खुद नहीं खाता, अच्छे अच्छे फल हम सभी को दे देता है, लेकिन कभी उसका वो अपने अंतःकरण में भोजन नहीं ले पाता। उसी तरह इस संसार में आप सभी की सेवा कीजिए, जिसको प्राणनाथ जी ने भी कहा कि तुम सेवा से पाओगे पार, सुख शीतल करूं संसार। प्यारे सुंदर साथ जी, आप जहाँ भी रहें एक दूसरे की सभी जीव जंतुओं की सेवा करते रहें, और जब आप सेवा करेंगे तो सुख शीतल करूं संसार। जो वाणी में प्राणनाथ जी ये बात रखे हैं कि पूरा संसार आपको परम धाम जैसा यहाँ भी अनुभूति प्राप्त होगा, और हम सब इस माया के भी संसार में उस सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का वातावरण उस तरह बनाएं, तब जाके अपने हृदय धाम में वह भी भावना प्रकट होगी। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप वृक्षों से सीखें, जिसको परिभाषा भगवान कन्हैया ने बहुत पहले ही बता दिया था। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं कल ब्रज से कथा आप सभी के बीच रखने का प्रयास करूंगा कि ब्रज में कान्हा ने हम सभी को किस प्रकार संदेश दिया है। और एक बार मैं पुनः सभी भक्तजन सुंदर साथ से मैं चाहूँगा कि जो लोग नए आए हुए हैं वो लोग इस चैनल ऑफिशियल राज जी का मनोबल बढ़ाते हुए सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में आप किस प्रकार का कथा सुनना चाहते हैं ये ज़रूर लिखें, और उसके बाद से राधे राधे ज़रूर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को